क्या आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, वो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे? तो यार कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा टेंशन आपके आ चुका होगा, क्योंकि अब जून का महीना भी दोस्तों खत्म होने जा रहा है और जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। और देखते ही देखते आप लोग का जो समय का चक्र है ना, वो चलता आ रहा है और एक समय ऐसा आ जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा, अगले महीने जनवरी प्रैक्टिकल्स एग्जाम, फरवरी बोर्ड एग्जाम। तो यार ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट भागता है, और खासकर जब हम 12वीं में होते हैं। क्यों? क्योंकि 12वीं का जो टाइम स्पैन होता है एज कंपेयर टू 10th स्टैंडर्ड थोड़ा कम ही होता है। बट ये है कि आप लोग का 12th पहले भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में थे तो काफी सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अपने करिकुलम की शुरुआत लगभग फरवरी मार्च में ही कर देते हैं। बहुत सारे क्लासेस जो होते हैं वो लगभग फरवरी मार्च से ही 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो पढ़ाने लग जाते हैं। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? हाल ही में कई सारे बच्चों का मुझे कमेंट आया कि सर अब तो जून भी एंड होने आया, काफी दिनों से वो कर रहे हैं वैसे मैसेज। तो सर हमें ना कुछ ऐसा प्लानिंग की जरूरत है कि हम अगर जून मंथ से भी पढ़ाई करें तो हम लोग 80% एटलीस्ट 85-90% स्कोर कर सके। तो क्या ऐसा कुछ प्लानिंग हो सकता है? क्या ऐसा एक स्ट्रैटेजी आप हमें बना के दे सकते हो? तो मैंने बोला यार नेकी और पूछ पूछ, आप लोग जो डिमांड करते आ रहे हो इतने सालों से, आप लोग के लिए ही तो मैं काम कर रहा हूं, आप लोग के लिए तो दिन रात एक करके हमने मेहनत की है। तो दोस्तों आपका जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था वो है स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 12th स्टैंडर्ड, वो मैं लेकर आ गया हूं। आज हम बात करेंगे सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की। तो अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है तो थोड़ा वेट कर लेना, 1-2 दिन वेट कर लेना। आज साइंस के लिए लाया हूं, तो वैसे कल परसों के अंदर आप लोग के लिए कॉमर्स का भी आ जाएगा। आप हमारे इस चैनल को चेकआउट करते रहना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये जो वीडियो है आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। जो बहुत सारी प्लानिंग हम बताने वाले हैं, मंथ वाइज जो स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, ये आपको तब समझेगा जब आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो का लेंथ लंबा है, आपको कम समय में देखना है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अगर आप देखोगे, आप शुरुआत हम वीडियो की कर रहे हैं, तो पहले तो ये मान लो कि यार जून खत्म हो गया। ये शायद वीडियो भी आपको उसी दौरान मिल रहा होगा, लगभग जून एंडिंग के आसपास। ठीक है, तो जून एंड हो गया, अब जुलाई का महीना आ गया। तो अगर आप देखोगे बच्चा, ध्यान से देखना इस चीज को, हम जुलाई से लेके जनवरी तक अगर हम बात करें, और सिर्फ जनवरी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगले महीने फरवरी में आप लोग का एग्जाम हो रहा होगा। फेब के महीने में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पिछले साल का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 12वीं की अगर बात करें, वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 21 फरवरी के आसपास ही आपका एग्जाम्स आ रहा होगा, क्योंकि वही लगभग डेट्स होते हैं। और लगभग अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास एक आपको एक टेंटेटिव टाइम टेबल भी आ जाता है कि यार इस दौरान इस डेट के आसपास आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। तो वो डेट्स भी जल्दी आ जाएंगे, मैं अनाउंस कर दूंगा जब भी बोर्ड की तरफ से आते हैं तो। लेकिन ये मान के चलो कि पिछले साल 21 फरवरी को हुआ था 2023 वाला एग्जाम, 2024 में 23-24 वाला। लेकिन आपका बैच है 2024-25, यानी कि आपको एग्जाम देना है 2025 में। तो आपके पास जुलाई से लेके जैन तक ही टाइम है, जनवरी तक ही टाइम है, क्योंकि फरवरी का महीना आप कंसीडर नहीं करोगे। तो अगर सिर्फ काउंट करोगे तो देयर आर ओनली 7 मंथ रिमेनिंग विथ यू। एंड ये 7 मंथ में भी अगर आप देखोगे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमारे पास ये चक्र है। अब ये चक्र है किस चीज का? डेज का चक्र है। हमको पता है कि जुलाई मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देयर आर 6 मंथ। अब आप बोलोगे सर जनवरी आपने क्यों नहीं लिखा? अब ये जनवरी जो मंथ है ना, इसको यहां से मैंने एलिमिनेट किया, क्योंकि जनवरी का मंथ आप पढ़ने में नहीं लगाओगे, आप रिवाइज करने में लगाओगे। और ये चीज मैं बार बार बताता हूं, जो बच्चा जनवरी का मंथ और जो फरवरी का मंथ मिलता है उसको, प्लस फरवरी के मंथ में जो भी डेट्स, जो भी टाइम उसको मिलता है, ये दोनों मंथ अगर वो बच्चा रिवीजन में लगा देगा, तो मैं एक चीज कंफर्म हूं भाई कि आप लोग के मार्क्स 12th बोर्ड में बहुत अच्छे आएंगे। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो खासकर जेई नीट या फिर MST CT की तैयारी करते हैं, तो लोग बोलेंगे कि बोर्ड एग्जाम क्या ही मैटर करता है। अगेन मैं बोलना चाहूंगा, देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया। ठीक है ना, 75% क्राइटेरिया, 60% क्राइटेरिया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्राइटेरिया होता है, आगे जाके किसी इंटरव्यूज के लिए, किसी जॉब्स के लिए भी क्राइटेरिया होता है। हर एक का अपना अपना एक रूल होता है। फर्स्ट क्लास आना चाहिए, 60% आना चाहिए, किसी का डिस्टिंक्शन आना चाहिए, 75 आना चाहिए। ऐसे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग को, बोर्ड एग्जाम इतना क्यों सीरियसली लेना है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम कभी भी बोर्ड के लिए सीरियस क्यों होते हैं? क्योंकि बोर्ड आपका एक करियर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। और वही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि बोर्ड क्या है आपके लिए? एक करियर डिसाइडिंग फैक्टर है। आपको अपना करियर बनाना है। और करियर कैसे बनेगा? अच्छे मार्क्स लाके। मान लो कि बोर्ड में आपके 50% बन रहे हैं, 40% बन रहे हैं, जस्ट पास हो रहे हो, ठीक है, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, जैसे JEE एग्जामिनेशन। आपको पता है JEE में आपको बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे परसेंटेज निकालने होते हैं, 75 वगैरह का क्राइटेरिया होता है, आपको पता ही होगा ये सब चीजें का।
तो ये चीज अगर नहीं आ रहा है, मतलब आप जेई क्वालिफाई कर जाओ, मान लो आपने जेई क्वालिफाई कर लिया, एमएसटीसीटी क्वालिफाई कर दिया, लेकिन जो सब्जेक्ट्स में मार्क्स होने चाहिए, जितने मिनिमम 50%, मिनिमम 75%, जो भी मार्क्स होने चाहिए वो आ ही नहीं रहे आपके, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या फायदा, या फिर उस लेवल पे जाके फायदा ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंजीनियरिंग चूज करना है और आपके परसेंटेज आए नहीं उतरे, आपके एमएसटीसीटी में मार्क्स आए नहीं उतरे, तो कैसे आएगा? आपको बीएससी में इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मान लो एक बहुत भयंकर कॉलेज है, बहुत मस्त कॉलेज है, लेकिन उसका हर साल का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है लगभग 90, 80, 85, 75, तो उतने आपके आ ही नहीं रहे, तो आपको मनचाहा ग्रेजुएशन का कॉलेज मिलेगा, और मनचाहा ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं मिलेगा तो नॉर्मल से छोटे मोटे कॉलेज से कर लोगे पढ़ाई, और फिर बोलोगे कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। यही हाल हो रहा है हमारे देश में बच्चे। हम बोलते हैं ना नौकरी नहीं है, नौकरी है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, वो अलग बात है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, लोग काफी बढ़ गए, तो यार वैसे भी देखो धीरे धीरे करके अगर आप बोलोगे कि देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड जॉब है हजारों में, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, भाई सबको जॉब नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा बोल दो कि जॉब बिल्कुल नहीं है तो ये गलत है। उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा और उस चीज के प्रति आपका लगन होना चाहिए। यूपीएससी में वैकेंसीज निकलती है, इंजीनियरिंग के फील्ड में, रेलवेज में, देयर आर सो मेनी अदर पीएसयू सेक्टर्स, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, लेकिन आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा, तब जाके उस फील्ड में जाओगे, तब जाके लाखों में खेलोगे ना। आपका जो सपना है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कोठा बंगला बंगला बोलते हैं ना, कौन सा वो एक इंस्टाग्रामर है वो बोलता है कोठी बंगले वाले, तो उस प्रकार से अगर आपको बनना है ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो करियर बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगेन जैसे अभी यहां पे मैं बता रहा हूं कि आपके पास 6 महीने हैं, और मैंने जनवरी और फरवरी को अलग कर दिया क्योंकि उसको आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में लगाओगे। तो काउंट अगर करें, जुलाई का 31 डे, अगस्त का इतना इतना दिन, सब लिखा, अपना अपना दिन मैंने लिखा हुआ है, कुल मिला के आपके पास ओनली 184 डेज आर रिमेनिंग विद यू। आज से काउंटडाउन लगा दो, आज से आपके कैलेंडर में या फिर एक बड़ा चार्ट पेपर बनाओगे आप लोग, अपने इसमें दीवारों में चिपकाओगे, कहीं पे भी चिपकाओगे और लिखोगे, ठीक है, कहीं पे भी लगाओ लेकिन लिखोगे कि मेरे पास ये तारीख है, आज जिस तारीख को ये वीडियो देख रहे होगे, जुलाई 1 तारीख से एक टाइम टेबल बना लो, क्योंकि मैंने यहां पे जुलाई लिखा हुआ है, तो जुलाई से 1 जुलाई से लेके आपके पास जनवरी तक, लास्ट जनवरी 31 जनवरी होता है ऑब्वियसली, तो वहां तक मेरे पास इतना दिन है, 184 डेज है, और धीरे धीरे करके ये कम होते जाएगा, टाइमर है ये। तो उसके हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना है। अब कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो अपना स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देना है, जितना हो सके स्टार्ट योर स्टडी राइट नाउ। अगर आपने अभी तक नहीं किया था कोई बात नहीं, स्टिल यहां से भी अगर आप पढ़ोगे, कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, तो भी बच्चा 85-90% आते हैं। बच्चा मुझे पूछता है कि सर हम जुलाई के मंथ से भी चालू करें, सितंबर के मंथ से चालू करें, क्या आएगा? बिल्कुल आएगा यार, लेकिन कंसिस्टेंसी रहना है। अगर आप कोई बोलोगे कि सर नवंबर दिसंबर से चालू करें तो आ जाएगा, तब नहीं आएगा। नवंबर दिसंबर में टाइम ही कितना बचता है, 2 महीने में पढ़ के आप 90% नहीं निकाल सकते। बोर्ड एग्जाम है, वो भी 12वीं है, कोई नॉर्मल 9वीं 10वीं नहीं है बच्चा कि आप एक टाइम पे निकाल लोगे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग को समझ में आती है। तो अभी से ही स्टार्ट कर देना है। दूसरा, आपके लिए हेल्प के लिए हमने हर एक सब्जेक्ट, अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइंस स्ट्रीम में मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। आपके चारों होंगे तो अच्छी बात है, पीसीएम होंगे तो अलग बात, पीसीबी होंगे तो अलग बात, हम चारों सब्जेक्ट लेके चलेंगे। तो हमने हमारे मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है, बहुत सारी चीजें मतलब सारे सिलेबस पढ़ा रखा है। आपको पता है हमारा एक मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल्स करके, उस पर हमने फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, उस पर हमने बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है, उस पर हमने मैथ्स भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जाके हमने ये चैनल स्टार्ट किया, लगभग 1 साल हो गया इस चैनल को, पिछला बैच से हमने इस चैनल को बनाया था। तो जेआर कॉलेज चैनल जो आप इस वक्त देख रहे हो, इस चैनल पे भी अगर आप देखोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के न्यू वीडियोस, मतलब नए तरीके से पढ़ा के हमने वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चलते रहे। तो आपको बस इतना बोलूंगा कि पढ़ाई स्टार्ट कर देना अभी से ही। स्ट्रैटेजी में कैसे करना है बताता हूं, लेकिन पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे करते करते जाना है, और एक एक करके चैप्टर्स जो भी आपको पढ़ने हैं बस सर्च करो यूट्यूब पे और जेआर कॉलेज टाइप करो, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, या तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ। तो प्लीज शेयर करो, अवेयरनेस क्रिएट करो। आई नो न्यू चैनल है, ठीक है, ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, करेक्ट है, लेकिन ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। जेआर ट्यूटोरियल से हम यहां तक आए हैं जेआर कॉलेज पे, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमारी टीम को ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली एक बार आप पढ़ के देखोगे हमसे, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन एक बार लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना डीपली कंसेप्चुअल नॉलेज आपको दिया जा रहा है लेक्चर्स के फॉर्म में, तो वो आपको हेल्प मिलेगा। अब यहां पे जैसे मैंने बोला फिजिक्स प्रेजेंट है, बायोलॉजी प्रेजेंट है, मैथ्स प्रेजेंट है, केमिस्ट्री जो बच्चों को पिछले साल नहीं दे पाया था मैं, क्योंकि कुछ थी तकलीफें, जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, टीचर्स एक साथ नहीं आ पा रहे थे, हम केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो हमने इस साल केमिस्ट्री ऐड किया हुआ, यानी इस साल से न्यू केमिस्ट्री वीडियोस आ रहे हैं, आना भी स्टार्ट हो गए हैं। आप देख लो, आई गेस जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब तक शायद 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन HDA, जिसको हम लोग बोलते हैं 10वां चैप्टर, ये दोनों पढ़ा के हो चुका है। तो आप चेकआउट करते रहो, और साथ ही में कंटिन्यूस लेक्चर्स बन रहे हैं तो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। न्यू वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जेआर कॉलेज पे, पढ़ाई करते रहना। अब
ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे फेज 1 जो कि है स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है, अब यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है। देखो जुलाई का महीना है, स्टार्ट कर देना है पढ़ाई। अगेन स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप यार वीडियोस देखना स्टार्ट कर लो। मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉलेजेस जा रहे हो वहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है, ट्यूशन जा रहे हो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, आपके पास घर में रिकॉर्डेड वीडियो हमने बना रखे हैं भाई। जब मन करे 11 बजे 12 बजे सुबह के 6 बजे 5 बजे जब भी आप मन करे हमारे चैनल JR कॉलेज पे आ जाना है, टाइप करना है। समझ लो आपको फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ना था, टाइप किया 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट बाय JR कॉलेज, डाल दो, सर्च करो, आ गया यूट्यूब पे। यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च नहीं करना है, प्लेलिस्ट में चले जाओ, फोल्डर्स बना रखा है हमने 11th एंड 12th सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से, भाई पढ़ो। तो वो चीज आपको करते रहना है, ठीक है। तो जून में ही आपके स्टार्ट हो गए थे कॉलेजेस, अब आपको उसके अकॉर्डिंग स्टडी मेंटेन करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। अब मैथ्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स दो पार्ट में होता है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो मैथ्स 1 अलग चीज है, मैथ्स 2 अलग चीज है, दोनों ही सब्जेक्ट्स के हमने सारे चैप्टर्स बना रखे हैं, वीडियोस प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। आप अगर वीडियोस देख रहे हो, कंसेप्ट सीख रहे हो कि कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन साथ में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मैथ्स को, तो ये धड़का रह जाएगा। तो यानी ये पूरा जुलाई मंथ जो है आपका, एटलीस्ट स्टार्टिंग का फेज जो है जुलाई का, इसमें आपको चीजों को समझने में लगाना है। जितना समझोगे उतना आपको आगे के लिए आ जाएगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज नया करते हैं, जैसे एक बाइक खरीदा मैंने, तो बाइक का पहले फीचर समझते हैं कि अच्छा ये एक्सेलेटर होता है, अच्छा नीचे गियर है, ऊपर जाएगा तो गियर चेंज होता है, समझ रहे हो। बहुत सारे सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। तो पहले हम लोग कुछ दिन उसको समझने में लगाते हैं, एक बार समझने में आ गया फिर उसको कैसे बैलेंस करना है, टर्न पे कितना स्पीड रखना है, ब्रेक कैसे अप्लाई करना है, क्लच और गियर का क्या लेना देना, ये सब चीज हम समझते हैं धीरे धीरे। और एक बार जब समझ में आ जाता है तो हम फुल फ्लेज तरीके से एनर्जी डालते हैं, फिर मन चाहा जैसे भगाना है भगाओ, जैसे टर्न लेना है लो, हम लोग करते हैं और वो ऑटोमेटिकली होता भी है। सेम चीज इंप्लीमेंट करना है पढ़ाई में। यहां पे जुलाई मंथ में जो क्या करना है, आपको सब चीज को समझ के लेना है। भाई फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, मैथ्स में क्या है, बायो में क्या है, हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। तो वो चीज समझ लोगे, उसके बाद जैसे ही जुलाई मंथ आ जाएगा दोस्तों, आपको जुलाई का एंडिंग आ जाएगा, जुलाई एंडिंग और अगस्त पूरा, ये पूरा आपको एकदम मेहनत करके जितने भी उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, जो भी आपने कंसेप्ट सीखा है, तो अब आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, डेरिवेशन लिखना है, न्यूमेरिकल्स के आंसर लिखने, सॉल्व करने हैं बकायदा, है कि नहीं। बायोलॉजी को याद करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जिसमें थ्योरी होता है, तो आपको याद करना है। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं, उसको लर्न करना है, खासकर थियरी वाले सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब आप बोलोगे कि सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल भी होते हैं, यस न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर फोकस थियरी पे जब कर रहे हो तो आपको पूरा अच्छी तरीके से याद करने पे फोकस करना है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा टॉपिक्स, तो हमारे वीडियोस तो है ही आपके लिए। साथ ही में मैथ्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता है कि हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक है पहला चैप्टर फर्स्ट मैथ्स 1 में, ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक में आपको पता होना चाहिए कि भाई कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीज आपको पता है, एंड और क्या होता है, ये सब चीज अगर आपको पता ही नहीं, ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है, टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये सब पता ही नहीं है तो भाई कर ही नहीं बने। तो पहले उसको समझो, समझने के लिए हमने सब चीज बना रखा है आपके लिए, वीडियोस है, तो उसको देखो, समझो, स्पीड बढ़ा के देखो। अगर आपके पास टाइम कम लगता है, आपको लगता है कि 45 मिनट 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा बैठ के, 1.5 की स्पीड पे लगाओ, 2x की स्पीड पे लगाओ, फटाफट समझो, और एट द सेम टाइम आप अपने नोटबुक में सॉल्व करते रहो। ये करना पड़ेगा बच्चा। करियर के बारे में सोचो, दूर का, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं यार मनचाहा पोजीशन में नहीं जाऊंगा। क्या आप अपने आप को उस पोजीशन में देखोगे? अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपके फादर मदर जिस प्रकार स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी वैसा स्ट्रगल करना चाहते हो, अपने बच्चों को वैसा स्ट्रगल करवाना चाहते हो? नहीं ना। तो उस चीज को याद करके आज मेहनत कर लेना। अगर आज मेहनत करोगे तो कल का दिन सुनहरा होगा दोस्तों, ये चीज याद रखना। अब आपका इसी दौरान अगस्त के महीने में लगभग फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है मेरे हिसाब से। कॉलेजेस जो होती है अपने लेवल से फर्स्ट यूनिट टेस्ट करवाती है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका एक टेस्टिंग होगा कि आपने कितना अब तक पढ़ा, क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को टेस्ट करो। और इसीलिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना, ज्यादा हो सके। मैं मेरी बात बताऊं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भैया बायोलॉजी में जस्ट पास हुआ था, बायोलॉजी में जस्ट पास हुआ था, और फाइनल्स तक आते आते यानी बोर्ड्स तक आते आते भाई मैंने बायोलॉजी में पूरे क्लास में टॉप किया था। तो ये फर्क है, ये मैंने अपने आप को ओवरकम किया। तो वैसे आपको भी करना है, आपको कमजोरी का फायदा उठाना है, मतलब एनालाइज करना है सबसे पहले। भाई आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट क्या है? बायो हार्ड लगता है, फिजिक्स हार्ड लगता है, केमिस्ट्री हार्ड लगता है, मैथ्स हार्ड लगता है, क्या हार्ड लगता है उसको एनालाइज करो, उसको फिल्टर करो, सॉर्ट आउट करो, निकालो क्या चैप्टर्स हार्ड है, कौन सा है, उसको समझो, वीडियोस देखो, सॉल्व करो, जितना हो सके वर्क करो उसके ऊपर। अगर ये चीज कर लोगे बहुत आसान हो जाएगा। अगला स्ट्रैटेजी नंबर 3, क्या कौन सा महीना है? सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर। ये 3 महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल है बच्चा। ये 3 महीना इतना ज्यादा क्रूशियल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज पे ध्यान देना है, यानी याद करने पे फोकस करना है। अब याद क्यों करना है भाई? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी तो हैं,
पूरा बायोलॉजी है भाई, थियोरेटिकल, याद तो करना ही पड़ेगा। फिजिक्स में कई सारे पार्ट है, याद तो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट है, याद तो करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट जो आपने समझा है, वीडियोस के फॉर्म में देखा है, इन सभी को साथ में लेके आपको क्वेश्चन के आंसर्स को भी लर्न करना, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। चलो न्यूमेरिकल्स एक अलग चीज है, उसको हम सॉल्व करने में ज्यादा फोकस कराएंगे, लेकिन बात हो रही है अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर्स को लॉन्ग आंसर है, ब्रीफ है, शॉर्ट नोट्स है, एक्सप्लेनेशन है, गिव रीजंस है, जो भी चीजें आपको लर्न करना है और उसी के हिसाब से मैथ्स भी आपको प्रैक्टिस करके लेना है। तो ये सितंबर का मंथ बहुत क्रूशियल है आपके लिए। साथ ही में अक्टूबर आते आते आपको रियलाइज होगा कि मेरा प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है। अक्टूबर आते आते आपको क्या करना है, आपको माइंड में एक गोल बना लेना, आपको एक परसेंट का टारगेट बना लेना है कि हाउ मच डू यू वांट टू स्कोर। क्योंकि जब तक आप चाहोगे नहीं किसी चीज को, तब तक आप उसको पा नहीं पाओगे। जैसे हम बोलते हैं ना, काश ये मेरे पास होता, भाई सोच ही नहीं रहे हो मेरे पास होना चाहिए वो चीज, तो भाई जिंदगी में अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सोचोगे काश मैं 80%, 85%, 90% स्कोर कर सकूं, तो उसके लिए मेहनत आप करोगे और डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नवंबर का मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये मंथ आपका छुट्टी वाला मंथ होता है। क्या होता है, नवंबर के मंथ में आपको पता है दिवाली वैकेशन होता है और इसी मंथ के दौरान आपके मिड टर्म एग्जाम्स हो रहे होते हैं। तो मिड टर्म एग्जाम्स जो भी आपने प्रिपेयर किया, मिड टर्म एग्जाम्स होगा, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या चीज हो रहा है। मिड टर्म एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से देना। हम मिड टर्म एग्जाम्स आते आते तक समझ लो 60-70% आपका सिलेबस पढ़ के होना चाहिए, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। जैसे मैंने बोला ये 2 मंथ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर में जो मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, जो भी होंगे, जितने भी तारीख को होंगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब भी होंगे आपका मिड टर्म एग्जाम आते आते आपका 60 से 70% पढ़ाई ऑफ द सिलेबस, 12th साइंस की बात कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स के हो जाने चाहिए। अगर आप कर पा रहे हो तो समझ लेना सही राह पे चल रहे हो। तो उसके बाद वैकेशन हो जाएंगे। अब वैकेशन का मतलब ये नहीं कि भाई 15 दिन 20 दिन छुट्टी मिली है तो भाई मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे मजे नहीं करना है भाई। मजे को आप सजे में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी मजा आपका सजा बन जाएगा एक टाइम के बाद, अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे इस वैकेशन को। तो वैकेशन को बेस्ट यूटिलाइज करना है, जितना हो सके स्टडी कर देना है भाई। ये 60-70% जो आपके मिड टर्म एग्जाम तक था, इस वैकेशन में इसको कन्वर्ट करके 80-90% कर देना है पढ़ के, क्योंकि ये आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वैकेशन दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, नवंबर के बाद आ जाएगा आपका दिसंबर। यहां पे शुरू होता है हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 4। क्या बोल रही है, दिसंबर में आपको लर्न करना स्टार्ट कर देना है जो भी आपके बचे हुए कंसेप्ट है, जो भी आपका पूरा सिलेबस है। तो यहां तक आते आते, जैसे मैंने बोला कि जनवरी तक आपका, माफ करना, दिसंबर तक मैंने बोला 80-90 हो जाना चाहिए वैकेशन को यूटिलाइज करके। तो भैया दिसंबर एंडिंग तक, नवंबर एंडिंग तक वो था, दिसंबर एंडिंग तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां से आपके प्रीलिम्स और प्रैक्टिकल्स भी शुरू होंगे। बहुत सारे कॉलेज में बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज में दिसंबर के बाद होते हैं। तो ये जो जनवरी का महीना है, इसमें प्रीलिम्स एंड प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी कॉलेज में प्रीलिम 1 प्रीलिम 2 होते हैं, मतलब 2-2 प्रीलिम्स होते हैं। तो प्रीलिम्स मतलब एक टेस्ट एग्जाम, यानी कि एक ट्रायल बॉल, क्रिकेट में ट्रायल बॉल होता है ना, पहला बॉल, वैसा प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स इज नथिंग बट अ बोर्ड एग्जाम जो आपके स्कूल ही कंडक्ट कराता है। कोई लेना देना नहीं बोर्ड से। प्रीलिम एग्जाम में फेल भी हो जाओ, 90% निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड से। बोर्ड तो बोर्ड ही रहेगा, लेकिन प्रीलिम्स आपको स्कूल टेस्ट कराता है, आपके जो कॉलेज होंगे वो टेस्ट कराएंगे, ताकि आपको खुद से एक कॉन्फिडेंस आए। अच्छा, इस तरीके से होता है, और उसमें भी वही आंसर शीट मिलती है जो आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। और जैसे जनवरी आ जाएगा तो पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस प्लस लर्निंग, हर एक चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए और आप पूरी तरीके से तैयार हो जाने चाहिए आपके बोर्ड्स के लिए, क्योंकि फेब का महीना ये आपके लिए बोर्ड्स आ जाएगा। और इसमें जितने भी दिन मिल रहे हैं, चाहे वो जनवरी का हाफ हो या फिर फरवरी का हाफ हो, ये पूरे इसमें आप क्या करोगे, हार्ड कोर रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन पे फोकस करना है। और अब फेब आ गया, फेब एंडिंग जैसे मैंने बोला 20 तारीख तक आते आते आपके जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और देखते ही देखते विद इन फ्यू डेज, 10-12 दिन के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहे होंगे। एंड जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां शुरू कर देनी है, साथ ही में करनी है, क्योंकि सिलसिला शुरू हो जाएगा बोर्ड इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। चाहे वो जेई हो, पहले जेई होता है, फिर आके एमएसटीसीटी होता है, तो उसके लिए भी चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल में बोर्ड्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो ये था हमारी तरफ से एक फुल ईयर मस्त सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हर मंथ के हिसाब से जो हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो बच्चा मेरी तरफ से यार ऑल द वेरी बेस्ट ही बोल सकता हूं, क्योंकि सारी चीजें हमने दे रखी है और भी बहुत सारी चीजें हम लाएंगे आपके लिए, बहुत सारी न्यू चीजें हम प्लान कर रहे हैं लाने के लिए, तो आपको मिलेगा। लेकिन पढ़ते रहो मन लगा के। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो एफिशिएंट लगा है, मेहनत जो हमने ये इतना रिसर्च करके आपके लिए बनाए हैं, ये स्ट्रैटेजी पसंद आया, तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अपने जितने भी आपके 12वीं में फ्रेंड्स है साइंस में, प्लीज शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।